श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 कर्म योग। शुरू करते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कार्यते है वश्य कर्म सर्व प्रकृति से गुणे। प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः अब ऊपर की लाइन में बता रहे हैं, ना ही क्षण कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, अकर्म होके नहीं रह सकता। तिष्ठते अकर्म कृत, अकर्म मतलब बिना कर्म किए हुए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है। कर्म कैसा करेगा? प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर के कर्म करता है। अब प्रकृति में से जैसा उनने सीखा है, जैसा उसने ज्ञान लिया है, उसी तरह का कर्म करता है, ये पक्का है। ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्म कृत। एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। और कर्म कैसा करेगा? कार्यते है वश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रकृति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के द्वारा ही विवश होकर के कर्म करता है। प्रकृति जैसा कर्म करवाती है वैसा कर्म करना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, ऐसा बता रहे हैं। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील है, सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के सामने वास्तविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रोनुमोदित कार्यों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होती। किंतु यदि वह शास्त्रोनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।